हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आपका अपना भाई अनिल जौहरी एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज मैं हो गया नहा धो के रेडी। टाइम हो गया करीब 9:30। तो गाइज मम्मी पापा जा चुके हैं बुआ जी के घर, क्योंकि आज बुआ जी ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है अपने घर पर सत्संग का। तो आज सत्संग है बुआ जी के घर। तो मम्मी पापा जा चुके हैं और हम भी जाने वाले हैं। अब थोड़ी बहुत देर में हम भी निकलेंगे बुआ जी के घर। तो गाइस सत्संग का प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष साधु संत सभी वहाँ पहुँचेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम है। और हमारा जो सत्संग होता है संत रविदास जी महाराज एंड कबीरदास जी महाराज, इनके परिवचनों को लोगों के सामने रखा जाता है, जिससे लोगों को अच्छी पॉजिटिविटी मिले, ताकि लोग अच्छे रास्ते पर चले, गलत संगत में ना पड़ें। तो भाई मैं आपको मिलाता हूँ, आज जाके सत्संग सुनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ के जो महापुरुष हैं उनके परिवचनों को सुनाता हूँ आपको जाके। तो भाई मिलते हैं बुआ जी के घर जाके। तो भाई फाइनली हम घर से अब निकल चुके हैं बुआ जी के घर के लिए। अब बस बाइक निकालनी है, तो निकलते हैं बुआ जी के घर के लिए। तो गाइस अब ये लेने चले गए हैं प्रसाद के लिए केले। हम यहाँ से केले लेके फिर निकलेंगे। अभी प्रसाद के लिए केले लिए जा रहे हैं। ये ले लिए हैं केले। तो भाई फाइनली प्रसाद के लिए केला ले चुके हैं हम। अब निकल दिए बुआ जी के घर के लिए सीधा। अब 5 मिनट में बुआ जी के घर पहुंच जाएंगे। फिर मिलते हैं वहाँ, देखते हैं कौन कौन संत महाराज आए हुए हैं। तो भाई मिलते हैं बुआ जी के घर पर। तो भाई देखो यहाँ बारिश का पानी कितना भरा हुआ है गलियों में। तो भाई बुआ जी के घर फाइनली पहुँच चुके हैं अब हम। बाइक अंदर ही करनी चाहिए थी। चलो इधर गद्दी लग चुकी है। बहुत ही सुंदर उच्चारण किया। अब मैं एक भूमिका इससे हट करके मैं पूजनीय नाटा जी से विनती करूंगा, पारक बोध के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएंगे। जो हम अब तक सुन रहे हैं एक तो ये है, और इसी से एक श्रेष्ठ भूमिका जो इसी है, तो इसी में से, लेकिन वो श्रेष्ठ भूमिका है, यानी उसमें किसी प्रकार का मन विच्छेद आवरण नहीं है। जैसे सूर्य है, प्रकाश देता है स्वाभाविक, सूर्य को कोई प्रकाश नहीं दे रहा, स्वाभाविक गुण उसका प्रकाश देना है। समस्त भूमंडल को अखंड स्थिति पर रह करके प्रकाशमान करता है। इसी प्रकार से अब जो इनकी भूमिका है, जो पारक बोध कहते हैं, पारक बोध के बारे में ये आप संबोधन करेंगे। और उससे हमको ये भी जानकारी होगी कि भाई अब तक जो हमने सुनाया है, एक तो ये ज्ञान है, और अब जो सुनने के लिए हमको मिल रहा है ये भी एक ज्ञान है। तो मैं उनके चरणों में विनती करूंगा कि वो पारक बोध का प्रसारण करें। बोलिए गुरु महाराज की जय।
अभी अभी ये इसको कहते हैं पारक सिद्धांत। साहिब कबीर का परिचय गरीबदास जी को हुआ, जिनकी साख लगाई। गरीबदास जी ने वो मोती गढ़े हैं अपने विवेक के कि किताब को पढ़ोगे ना, पढ़ते ही पढ़ते वैराग हो जाओ। ग्रस्त हो या विरक्त हो, उससे उसको लेना देना नहीं। आप गृहस्थी में भी बिल्कुल विरक्त हो जाओ, जो का त्यों, कोई मन विच्छेद आवरण नहीं। आपके अंदर जो है, जो कानों को सुनने की शक्ति देता है, आंखों को देखने की शक्ति देता है, मुख को बोलने की शक्ति देती है, जिह्वा को रस की शक्ति देती है, यानी 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय को जो सत्ता देता है, जिसको जीव, चेतन, आत्मा, गुरु, परमात्मा सारे रूपों से जानते हैं, उसको बिल्कुल निर्मल करके दर्शाया है कि हे मनुष्य, तू किस पाखंड वाद में फंसा हुआ है, तेरे कहां से ये कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है। उस निर्मल क्षेत्र में आ जा, तू हजारों वर्ष तक भी रहे ना, मल विच्छेद आवरण तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। एक बक्सा में मत रहे, तोता की तरह मत रटन रट। तोता जो नटन रटता है तो मालिक ने सिखाया केवल वो बोलता है। जब तोता को चिंता हुई कि भाई ऐसे तो छोड़ा कर, तोता की बंदी छुड़ाने के लिए महापुरुष की जरूरत पड़ी, तो उन महापुरुषों ने कहा कि भाई कैसे कैसे। जो तोता पालने वाला था वो कह रहा था कि भाई मुझे भी ज्ञान चाहिए, बंदी कैसे छूटेगी। मैंने कहा ठीक है, वृत्तांत तो बहुत लंबा है, 2 पंक्तियों में कह दूंगा। वो गए, किसी पारक सिद्धांत के क्षेत्र पहुंच गए। जब उन्होंने देखा, पूछा भाई ऐसे ऐसी बात है, हमारी बंदी कैसे छूट सकती है। जब गुरु के सामने प्रस्ताव रखा महापुरुषों, प्रस्ताव रखते ही जो गुरु थे वो एकदम टेढ़ी हो गए। जब लेट गए तो और देखने वाले जितने भी थे उन्होंने बुरा माना कि भाई इसने ऐसा क्या कह दिया गुरु जी, एकदम मर गए गुरु थे। उन्होंने बंदी छुड़ाने की विधि बताई कि बंदी ऐसे छूटती है, लेकिन हम देखने वालों में जो हम प्रपंचों में रहते हैं, अंधविश्वास पाखंडों में रहते हैं, उन्होंने समझा भाई गुरु तो प्राण त्याग करके कैसा शब्द कह दिया, बुरा भला। उसके बाद में जब थोड़ी देर के बाद में आए, वो उनको देख रहे थे जिन्होंने पूछा था, वो बैठे हुए, तो वो बहुत निराश हो गए थे कि मेरे कहने से गुरुजी को कोई झटका तो ना लगा। अब जाकर के फिर वहीं पहुंच गए वो, जहाँ तोता बंधन में था। तोता उस बात को सुन रहा था, जिस टाइम पे वो गया था उस टाइम पे भी सुन रहा था, और जब वो आया तो पिंजरा तो घर में ही था। तो उसने कहा भैया आ जा। वन की यार तुम पूछ के आए हमारे प्रस्ताव को। भाई हम तो पूछ के आए, पर तेने तो ऐसा प्रस्ताव, मेरी तो मतलब बेइज्जती हो जाती हो। आज तो वहाँ इतना विकराल रूप धारण हो जाता कि हो सकता है कि मेरी हड्डियों का चूरमा बन जाता। कि कैसे यार, मैंने तो छोटी सी बात कही कि गुरुजी बंदी कैसे छूटती है, कह तो इतनी कही है, और कहते ही वो लेट गए, मर गए। कि अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद में होश में आया, तोता समझ गया। अब जी वो चले गए, महापुरुष चले गए बता करके, और थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, तोता ने उस शब्द को धारण करके एकदम मूर्छित होकर गिर पड़े। वो इधर उधर से आया, जब देखा अरे अभी तो पिंजरे में तोता इधर उधर चल रहा था, चहल पहल कर रहा था। उन्होंने कहा कि अरे तोते, अरे तोता मर गया, घर में परिवार का। उन्होंने कहा तोता मर गया, निकालो इसको पिंजरे में, जल्दी निकालो। तो पिंजरे में से जैसे निकालते निकाले सहलाने लगे, और जैसे ही मौका मिला तोता बंदी छोड़ कर सतगुरु कबीर साहब, मोदी संत बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, सामाजिक क्रांति के क्यों कि अधिकतर जनता को हम शब्दों से नहीं रोक सकते। ये गाना बजाना एक माध्यम है, इसके माध्यम से हम उनको रोक सकते। अब आप विचार करिए कि तुम्हारा लड़का एक बीमार हो जाए छोटा सा, तुम उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके चल देते, लेकिन जिनके 4 बेटे और तुम्हारे कल्याण के लिए उसने कुर्बान कर दिए, उसने अपने 4 बेटों को नहीं देखा,
और तुम्हारे कल्याण के लिए उसने अपने 4 बेटों को न देख करके तुम्हारे बेटों को जिंदा करने के लिए उसने सारा सर्वस्व प्रदान कर दिया, और फिर भी तुम बाबा साहब के दुश्मनों को अपने घर में बिठाए, तो फिर ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर। इतिहासों को पढ़िए, पितृता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के और अनुच्छेद 22 तक तुम्हें दे गई संविधान में, और फिर तुम फिर भी उन भगवानों को ढो रहे हो जिन भगवानों के कारण तुम्हारे हाथ पैर काटे जा रहे। कोटा में कल परसों एक लड़का के हाथ पैर बोलिए सत्संग करने वालों की जय। तो सभी से यही सभी महाराजियों को खाने की तैयारी हो रही है। तो गाइस फाइनली सत्संग हो गया ख़त्म। बहुत बढ़िया सत्संग रहा। गुरुजनों ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, सुनने में मन लगा। बहुत बढ़िया रहा सत्संग। अब हम भी बुआ जी के पास से चलने की तैयारी करते हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं, बुआ जी के घर से। सत्संग सुन के काफ़ी अच्छा लगा। जितने भी महापुरुष वहाँ पहुँचे थे उन्होंने अपने अपने विचार जनता के सामने रखे, जिन्हें सुन के काफ़ी सुकून मिला दिल को। बहुत अच्छे अच्छे विचार उन्होंने रखे। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।